हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कोजी इशिकी पर हमला कर रहा है और वो लोग आज कैसे बैटल करेंगे आज हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, अब कोजी को ना ढेर सारे पिलर से ओत्सुसुके उसे पिन कर देता है। तो कोजी का शीन अपने घाव को चेक कर रहा था और समझ जाता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है। फिर इशिकी फ्लेक्स करता है, वो भी अपने पावर का एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं सब कुछ श्रिंक कर सकता हूँ, जो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा ही था। फिर वो बोलता है कि इतने कमजोर होके भी तुम मुझसे लड़ रहे हो, बताओ अमाडो कहाँ पर है, मुझे बस तुमसे यही सुनना है। लेकिन कोजी थोड़ा दिमाग लगाता है, वो टोट को समन कर लेता है और उसके अंदर ही चला गया था। फिर वो रिवर्स समनिंग का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है, जैसा कि उसने अमाडो को गायब किया था रिवर्स समनिंग से। फिर इशिकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वो सीधा एक पोर्टल खोलता है ताकि वो कावाकी के पास सीधा चला जाए। वहीं कोनोहा में सभी लोग पागल हो चुके थे। बोरुतो बोलता है कि मैं भी उससे लड़ूंगा क्योंकि वो मोमोशिकी से भिड़ चुका है, लेकिन नारुतो उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि उसका कामा अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है, तो अगर वो बैटल करेगा तो वो खुद ही डेंजर बन सकता है। फिर साई आता है वहाँ पर सुमिरे के साथ और बोलता है कि जितने भी सिविलियंस थे ना, उसको इस जगह से बाहर निकाल दिया गया है। तभी अमाडो वार्निंग दे रहा था कि इशिकी के पास ब्याकुगान है, वो कावाकी को बड़े ही आराम से ढूंढ लेगा। तो साई सबको वहाँ से लेके चला जाता है एक पुराने फैसिलिटी में जिसे डांजो ने बनाया था। ये इसलिए था ताकि कोई भी ब्याकुगान यूजर उसे डिटेक्ट ना कर पाए। लेकिन जो भी कहो, डांजो इंसान अच्छा था। वहीं शिकामारू, काकाशी और सुनाडे सभी मिल करके एक प्लान बना रहे होते हैं। शिकामारू सच में बोलता है कि इस बार मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मतलब अब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है। वहीं शिनोबी रैली में चोजी, टेंटेन, कीबा, रॉकली लोग सभी विलेजर्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन उधर को नाहामरू मुगिनो की ग्रेव के पास जाता है, वो काफी ज्यादा शांत हो चुका था। फिर हम देखते हैं सास्के और बोरुतो को, दोनों बात कर रहे थे। सास्के बोलता है कि मैं और नारुतो मरने के लिए तो रेडी है, लेकिन तुम क्या करोगे। हालांकि बोरुतो डर रहा था कि अगर मोमोशिकी उससे कंट्रोल ले लिया तो वो पूरे विलेज को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वहां पर अपना इशिकी आ जाता है और इनो सबको अलर्ट करती है कि एनिमी आ चुका है। फिर इशिकी ब्याकुगान से कावाकी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो मिल ही नहीं रहा था और सोचता है कि सबको पकड़ करके धो दूंगा तो शायद इन्फो मिल जाएगा। लेकिन कोनोहामरू, चोजी, टेंटेन, कीबा, रॉकली सभी मिल करके एक साथ हमला करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और वो सबको इजीली हरा देता है। हालांकि सारदा फाइट करना चाहती थी, लेकिन वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड है। फिर मिसकी उसे वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है अपने नारुतो का, जो कोनोहामरू को बचाता है। फिर इनो बताती है कि जो भी इवैक्यूएशन वाला प्लान था वो बस खत्म हो चुका है। तब नारुतो अपना फुल पावर का यूज करता है, यानी 6 पाथ का सेज मोड। फिर नारुतो और इशिकी के बीच बैटल चालू होता है और वहाँ पर अपना सास्के भी आ गया था, वो भी टेलीपोर्टेशन स्वॉप का यूज करता है। उनका स्ट्रेटेजी था कि सास्के ओपनिंग क्रिएट करेगा और नारुतो वेपन्स को थ्रो करेगा। हालांकि इशिकी सब वेपन्स को श्रिंक कर देता है, लेकिन सास्के एक स्वॉर्ड को फेंकता है। इशिकी इसे श्रिंक नहीं कर पाता क्योंकि वो स्वॉर्ड था बोरुतो, और ऐसा होते ही बोरुतो अपना कामा को एक्टिवेट करता है और याद कर रहा था कि सास्के ने उसे क्या कहा था कि अगर मोमोशिकी कंट्रोल ले लेता है तो मैं तुम्हें रोक लूंगा। बोरुतो ने उससे हेडबैंड भी ले लिया था और फिर बोरुतो अपना पोर्टल खोलता है जिससे वो खुद और इशिकी को दूसरे डायमेंशन में ले जाता है। बस रीजन यही था कि उन्हें विलेज को सेफ रखना था। खैर, फिर अपना सास्के चाकरा को ट्रैक कर रहा था, नारुतो को लेके वो फॉलो करने के लिए चला जाता है उसके पीछे। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो बोलता है कि अब हम फुल पावर से यहाँ पर बैटल कर सकते हैं और मैं विलेज को डैमेज होने नहीं दे सकता। अब बैटल होने वाला था नारुतो, सास्के और बोरुतो वर्सेस अपना इशिकी। फिर नारुतो पूछता है कि हम लोग आखिर कहाँ पर आ गए हैं। बोरुतो बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार आया हूँ। फिर नारुतो बोलता है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे बिना सोचे समझे काम करते हो। फिर सास्के बोलता है कि भाई लोग, अभी इस मोमेंट पर थोड़ा ध्यान दो क्योंकि इशिकी के पास टाइम लिमिटेड है। फिर इशिकी बताता है कि वो अमाडो से रिवेंज लेना चाहता है और वो सीधा हमला कर देता है। फिर नारुतो भी हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन इशिकी श्रिंक होके उसे बाईपास कर दिया था और वो सीधा चला जाता है बोरुतो को पकड़ने के लिए। उसके बाद इशिकी एनालिसिस कर रहा होता है कि बोरुतो का कामा अभी तक 80% तक कंप्लीट हो चुका है। वहीं सास्के बोरुतो के साथ स्वैप करता है और वो चिदोरी से हमला करने वाला था, लेकिन इशिकी उसका हाथ ही पकड़ लेता है और उठा करके फेंक देता है। हालांकि वो उसके रेनेगान से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। फिर इशिकी स्ट्रेटेजी बनाता है कि वो इन लोगों को यहीं पर खत्म कर देगा। अगर वो कोनोहा गया तो ये लोग उसे रोक देंगे, तो बेटर यही होगा कि इसे यहीं पर खत्म करो। फिर विलेज जो है वो ऐसे ही टूट जाएगा और वो लोग कावाकी को उसे सौंप देंगे। तो नारुतो
नारुतो बोलता है कि भाई तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं कोनोहा में कावाकी जागता है, उसको एक्चुअली जीगन का सपना आ रहा था, वो भी डरावना वाला। फिर अमाडो और शिकामारू अपडेट देते हैं कि कावाकी फाइट ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अमाडो बताता है कि उसका कामा तो गायब हो गया है, यानी इशिकी अब रिवाइव नहीं हो सकता। फिर कावाकी को रियलाइज होता है कि वो अभी फ्री नहीं हुआ है, वो वापस आके उसे मार्क कर देगा। तो सुमिरे बताती है कि उसे नारुतो पर भरोसा करना चाहिए। फिर अमाडो बताता है कि उन्हें बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए, जिससे अपना इशिकी का जो लाइफ स्पैन है ना वो खत्म हो जाएगा। उधर हम देखते हैं कि बैटल चालू हो चुका था। नारुतो चाक्रा आर्म और क्लोन का यूज कर रहा था ताकि वो इशिकी को पकड़ सके। हालांकि अपना सासके भी एक हमला करने का सोच रहा था, तो इशिकी क्यूब समन कर लेता है और जितने भी क्लोन्स थे ना उसको गायब कर देता है। फिर सासके टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहां से बच गया था। फिर इशिकी नारुतो और सासके को अलग अलग कर देता है। नारुतो को रॉड से वो पिन कर दिया था और अपना जो बोरुटो है वो सासके को ढेर से बचाता है। फिर इशिकी बोरुटो पे रॉड से हमला करने ही वाला होता है, तो सासके स्वैप कर लेता है और उसको ही हमला लग जाता है। वहीं अमाडो बताता है कि उन्हें 2 दिन तक सरवाइव करना होगा, तब तक इशिकी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन बोरुटो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इशिकी के लिए। उधर हम देखते हैं कि इशिकी क्यूब गिराता है, वो भी सासके के ऊपर, और बोरुटो अपने राशिगन का भी यूज कर रहा था ताकि वो क्यूब्स को रोक सके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। बट इशिकी उसे खुद ही श्रिंक कर देता है क्योंकि वो बोरुटो को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। उधर अमाडो बताते हैं कि 10 टेल्स को एक ओत्सुसुकी चाहिए ताकि वो लोग उसे सैक्रिफाइस कर सके। बोरुटो समझ जाता है कि शायद वही एक टारगेट है। फिर वो चीज सासके को बताता है और बोरुटो चाहता था कि वो खुद का खेल खत्म कर ले, लेकिन इशिकी उसके हाथ में जो कुनाई था उसको छोटा कर देता है। फिर सासके बताता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। तो इशिकी जैसे तैसे करके बोरुटो को पकड़ लेता है और उसका जो हाथ था ना वो गायब भी कर दिया था, ऑब्वियसली उसके ऊपर पैर रख करके, और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। उधर अमाडो बताता है कि नए ओत्सुसुकी का बलि दिया जाए तो उससे काफी अच्छा फ्रूट चाकरा निकलता है। फिर कावाकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बताता है कि क्या ये सब उसका ही प्लान था। अमाडो फिर शांति से बोलता है कि मैं बस बेस्ट डिसीजन लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कावाकी काफी ज्यादा ट्रिगर हो रहा था। अमाडो बोलते हैं कि क्या तुम पावरलेस होने से गुस्सा हो गए हो या फिर कामा खोने की वजह से। फिर हम देखते हैं कि कुरामा नारुतो से पूछता है कि कोई और प्लान है। नारुतो बोलता है कि कोई भी प्लान नहीं है। तो कुरामा एक लास्ट ऑप्शन देता है, लेकिन इससे उसका खेल खत्म हो सकता है, तो सोच समझ करके चूज करो। तो नारुतो बोलता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुरामा एक्टिवेट करता है एक मोड को। नारुतो फिर क्यूब्स को तोड़ करके बाहर निकल जाता है और वो सीधा इशिकी की तरफ जा रहा था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये पावर है कौन सा, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ। और अगर तुम्हें इस पावर के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय बाय।